हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल जेनेटिव फिजिक्स में। तो गाइस अभी तो जैसे कि मैं आपको ट्वेल्थ की जो है सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। आज का जो है लेक्चर 4 है। बाकी सारे लेक्चर्स जो है लेक्चर 3, लेक्चर 2, लेक्चर 1 में हम लोगों ने अब तक चार्जिंग मेथड्स में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, चार्जिंग बाय रबिंग देख चुके हैं, रबिंग मेथड्स में। तो अगर किसी को अगर ये वाला चीज़ छूटा हुआ है, किसी को समझना है, तो लेक्चर 3 आप जेनेटिव फिजिक्स में जाकर वे ऑफ चार्जिंग लेक्चर 3 आप लोग रेफ़र कर सकते हो। उसके बाद आप ये समझोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन आज हम लोग सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सिर्फ ओनली कंडक्टर्स आर इन्वॉल्व, ओनली कंडक्टर्स आर इन्वॉल्व। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ज़रूरी है ध्यान रखना है। इंसुलेटर्स कभी भी कंडक्शन मेथड में पार्ट नहीं लेते हैं। अब मैं ये चीज़ लिख भी देता हूँ, इंसुलेटर कांट टेक पार्ट इन दिस टाइप ऑफ चार्जिंग मेथड। ओके, चलो अब शुरू करते हैं। क्या होता है इस चार्जिंग बाय कंडक्शन में? तो थोड़ा बहुत आपको दिमाग में आ रहा होगा चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब क्या है। जरूर वहाँ पे कंडक्शन नाम का कुछ चीज़ हो रहा हो। कंडक्शन मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो, अपने आप इलेक्ट्रॉन मूव कर सके। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का जब भी जिक्र करते हैं हम लोग, जब भी हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का, इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं कंडक्टर्स की, नॉट इंसुलेटर्स। ओके, चलो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे मैं 2 कंडक्टर्स ले रहा हूँ। सबसे पहले फिगर 1 में मैं क्या किया, सॉरी इसको थोड़ा, एक रॉड को ले लेते हैं यार, है ना। एक रॉड को ले लेते हैं, सिंपल ये है, जिस पे कि पॉजिटिवली चार्ज है, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है इस पर। ओके, ये एक रॉड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, और ये जो है यहाँ पे एक बॉब है जो कि मेटल है, मतलब कंडक्टर है बट न्यूट्रल कंडक्टर है। इट इज़ अ न्यूट्रल कंडक्टर। न्यूट्रल होना और एक इंसुलेटर होना, दोनों में डिफरेंस है। न्यूट्रल का सिंपल इतना ही मतलब होता है कि इस पे जो चार्ज होंगे वो जो है न्यूट्रल होंगे, मतलब जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा। जैसे कि मैं अगर चार्ज को दिखाऊँ, इसको प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। तो यहाँ पे आप देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स है और 4 प्रोटॉन्स है, मतलब ये न्यूट्रल है ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो फिर मैं यहाँ पे क्या किया, इसको ना इंसुलेट कर दिया, इसको मैंने इंसुलेटर बनाया। ये जो है इंसुलेटर है, इंसुलेटर। इसको इंसुलेट करना बहुत ज़रूरी है। इंसुलेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी एक्सेस चार्ज होगा, जब इस पर हम लोग चार्ज को प्रोवाइड करवा देंगे, मतलब जब क्या है, ये कुछ चार्ज हो जाएगा, वो ये बॉडी कुछ करने से चार्ज हो जाने वाला है, तो वो चार्ज जो है अर्थ की तरफ ना खींची चली जाए, इसीलिए इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। ओके, समझ में आया ये बात। इसीलिए अगर आप डायरेक्ट इसको कंडक्टर से आप बनाते, ये इंसुलेटर से ना बनाकर आप कंडक्टर से बनाते, तो क्या होता, जब आप उसको चार्ज भी कर देते तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। जो एक्सेस चार्ज था वो अर्थ खींच लेता। अर्थ ऑलवेज न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। एक्सेस चार्ज जो भी हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो मैंने क्या किया, फिगर 2 में मैं रॉड को इससे टच कराया। रब नहीं करना है इसमें गाइस, ध्यान रखना, इसमें रबिंग नहीं हो रही है, इसमें बस मैंने टच कराया, ठीक है। तो मैं जब टच कराया तो हुआ क्या कि अब इसमें क्या, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये खींचे चले जाएंगे। ठीक है, मान लेते कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 पॉजिटिव था, तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो इधर आ जाएंगे मूव करके। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, दोनों को अलग कर दोगे। तो जब दोनों को अलग करोगे तो इस रॉड पे तो बहुत सारे पॉजिटिव हैं, अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए,
ठीक है। तो अभी भी ये क्या है, ये अभी भी रॉड जो है फाइनली, अगर हम बोले फाइनल स्टेट, इसको फाइनल स्टेट, तो अभी भी रॉड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। और ये जो बॉब है, और ये जो बॉब है, ये इंसुलेटर है, बॉब भी क्या हो गया, अब पॉजिटिव चार्ज तो है ही, ठीक है, नेगेटिव चार्ज एक बचा है। तो बेसिकली ये नेट जो चार्ज इस पे है, फाइनल स्टेट, नेट जो चार्ज इस पे है कितना है, पॉजिटिवली हो चुका है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, ये चीज़ समझ में आ रही है। हमेशा जो चार्ज की बात होती है हमेशा नेट इफेक्ट की बात होती है कि ओवरऑल बॉडी पे कितना चार्ज है। ओके, तो आप देखो फोर पॉजिटिव चार्ज एंड 1 इलेक्ट्रॉन्स, 1 नेगेटिव चार्ज है, तो नेट कितने चार्ज हो गए, वो बॉडी जो है नेट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। इसका मतलब बाय कंडक्शन मेथड, बाय कंडक्शन मेथड we can charge, we can develop सेम साइन ऑफ चार्ज। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ सेम साइन ऑफ चार्ज ऑन अ न्यूट्रल बॉडी, ऑन अ न्यूट्रल बॉडी। आप ध्यान से देखो, क्या रॉड भी क्या था, पॉजिटिव था, और ये जो न्यूट्रल बॉडी था वो भी क्या है, पॉजिटिवली बन गया। मतलब कंडक्शन में आप लोग ऑपोजिट चार्ज को प्रोवाइड मतलब बना नहीं सकते। देयरफॉर वी कैन से, देयरफॉर इन कंडक्शन टाइप, कंडक्शन मेथड, इन कंडक्शन मेथड we cannot form opposite sign on the neutral body। ओके, चलो ये तो कुछ हो गए पॉइंट्स। ओके, अब इसके बाद मैं बात करता हूँ, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, ये फिगर 3 बोल देता हूँ इसको मैं फिगर 2 बोल देता हूँ, ठीक है, और ये फिगर 1 हो गया। फिगर 1 में क्या है, ये इनिशियल स्टेट है, इनिशियली, ठीक है। चलो, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कैसे कंडक्शन में चार्जेस जो हैं इधर से उधर। अच्छा, और एक बात, क्या चार्ज यहाँ पे कंजर्व है, ध्यान से चेक करो, जैसा कि मैंने आपको चार्ज की प्रॉपर्टीज़ में लिखवाया था कि चार्ज इज़ ऑलवेज कंजर्व। तो आप ध्यान से देखो, इसमें जो बॉडी मतलब जो बॉब में था, ये क्या है, ये बॉब है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या है, बॉब है। तो ये बॉब में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वही तो ट्रांसफ़र हुए हैं रॉड में। तो आप नेट अगर रॉड और बॉब को एक सिस्टम लोगे तो चार्ज क्या है, कंजर्व है। तो अगर मैं बोलूँ इफ़ वी टेक रॉड प्लस बॉब एज आवर सिस्टम, then we can say that charge is conserve। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये कंडक्शन मेथड, है ना। और एक बात मैं यहाँ क्यों बोला था कि ओनली कंडक्टर्स आर रिक्वायर्ड, बिकॉज होगा क्या, सिर्फ टच करने से, अब इंसुलेटर्स में तो ऐसा हो नहीं सकता ना, मान लो न्यूट्रल इंसुलेटर को सिंपली रख दोगे तो क्या है, अब वहाँ से अब इलेक्ट्रॉन्स तो खींची नहीं चली जाएगी अपने आप, है ना, इलेक्ट्रॉन्स तो खींची नहीं चली जाएगी ना अपने आप। इसलिए होगा क्या, इंसुलेटर को हम लोग इस चीज़ में मतलब इस टाइप के मेथड में यूज़ नहीं करते हैं, कंडक्टर्स को यूज़ करना पड़ता है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वे ऑफ चार्जिंग का जो सेकंड लेक्चर है, एक तरीके से सेकंड पार्ट है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग सीखेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, ये चार्जिंग मेथड्स पे कुछ क्वेश्चंस लेंगे, 3-4-5 क्वेश्चंस, जो जिस तरह के बोर्ड्स में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, है ना। और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो यार, दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट होता है तो पूछो, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड के साथ। चलो ठीक है, तब तक के लिए